नमस्कार। चलिए आज तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले साल 2026 का एक गहरा और विस्तृत विश्लेषण करते हैं। देखते हैं कि ये साल अपने साथ क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो वो सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर मन में होता है, क्या 2026 में धन दौलत की बरसात होगी? पैसों के मामले में ये साल कैसा रहेगा? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्रहों के जो संकेत मिल रहे हैं वो बिल्कुल साफ हैं। ये साल सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठने का नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत और समझदारी से अपनी सफलता की कहानी लिखने का साल है। तो चलिए इसी बात को और गहराई से समझते हैं। इस साल 3 बड़े ग्रह तुला राशि वालों के जीवन को एक नई दिशा देंगे। एक तरफ है बृहस्पति जो ज्ञान और भाग्य का साथ देते हैं, दूसरी तरफ है शनि जो कर्म और अनुशासन सिखाते हैं, और फिर हैं राहु जो कभी कभी थोड़ा भ्रम और कुछ अप्रत्याशित मोड़ ला सकते हैं। इन्हीं के खेल पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबकी जिंदगी में बहुत मायने रखती है, यानी करियर और पैसा। ये साल मेहनत, सम्मान और मुनाफे का साल होने वाला है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? करियर और पैसा, ये दोनों एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। मतलब करियर में जितनी ज्यादा मेहनत होगी उतना ही पद और सम्मान मिलेगा, और वही मेहनत आर्थिक जीवन में मुनाफे के तौर पर नजर आएगी। सीधी सी बात है, जितना प्रयास उतना ही फल। साथ ही बचत के भी अच्छे मौके मिलेंगे। अच्छा, अब जरा साल के अलग अलग हिस्सों पर नजर डालते हैं। साल की शुरुआत से 2 जून तक का जो वक्त है वो नौकरी बदलने या ट्रांसफर के लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन हाँ, 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ सकती है और अपने सीनियर्स से सलाह लेना बहुत फायदेमंद रहेगा। पर घबराने की कोई बात नहीं, 31 अक्टूबर के बाद हालात फिर से आपके पक्ष में आ जाएंगे। अब आते हैं सेहत पर। देखिए, स्वास्थ्य के मामले में ये साल थोड़ा सावधानी बरतने का है। कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। ये सावधानी बरतने की जो मुख्य वजह है वो है राहु का प्रभाव। राहु पंचम भाव में बैठा है, जिसका सीधा असर पेट और दिमाग पर पड़ सकता है। इससे थोड़ा मानसिक तनाव या पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, खासकर उन लोगों को जिन्हें पहले से ही ऐसी कोई समस्या है। यहाँ कुछ तारीखें हैं जिन पर खास ध्यान देना है। शुक्र ग्रह की स्थिति के कारण इन दिनों में सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क रहना होगा। ये समय है 1 फरवरी तक, फिर 26 मार्च से 19 अप्रैल, उसके बाद 8 जून से 4 जुलाई और आखिर में 3 अक्टूबर से 14 नवंबर तक। चलिए अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, रिश्ते यानी प्रेम और वैवाहिक जीवन। ये साल रिश्तों को बहुत समझदारी से संभालने का है। यहाँ धैर्य और सूझबूझ ही सबसे बड़े साथी साबित होंगे। प्रेम जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। साल की शुरुआत से 2 जून तक तो बृहस्पति की कृपा से स्थिति मिलीजुली सी रहेगी, लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर का समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस दौरान राहु का प्रभाव ज्यादा रहेगा। अच्छी बात यह है कि 31 अक्टूबर के बाद हालात में काफी सुधार आएगा। तो सबसे जरूरी बात क्या है? राहु का काम ही है कंफ्यूजन और गलतफहमियां पैदा करना। इसलिए इस साल प्रेम में सफलता का बस एक ही मंत्र है, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना होगा। बातचीत खुली और एकदम साफ सुथरी रखनी होगी। जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। साल की शुरुआत में और फिर 5 दिसंबर के बाद विवाह के लिए बहुत शुभ योग बन रहे हैं। बस एक सलाह है कि अगर सगाई हो जाए तो शादी में ज्यादा देर ना करें, ताकि राहु कोई रुकावट ना डाल पाए। अब एक नजर डालते हैं घर, परिवार और प्रॉपर्टी पर। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ये साल स्थिरता और शुभ कार्यों का वादा कर रहा है। पारिवारिक जीवन में मजबूती आएगी, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और घर में कोई मांगलिक कार्य जैसे कि कोई पूजा पाठ या कोई उत्सव होने की भी पूरी संभावना है। शनि की स्थिति एक और अच्छी बात का संकेत दे रही है। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कानूनी मामला, कोई केस चल रहा है तो उसमें सफलता मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है। ये साल ऐसे अटके हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हमने लगभग सभी पहलुओं पर बात कर ली है। अब चलिए कुछ बहुत ही सरल उपायों की बात करते हैं जो इस पूरे साल संतुलन और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने में मदद करेंगे। ये उपाय बेहद सरल हैं, लेकिन बहुत असरदार हो सकते हैं। पहला, सात्विक आचरण बनाए रखना, यानी तामसिक भोजन से दूर रहना। दूसरा, काले कुत्ते को रोटी खिलाना। और तीसरा, हर गुरुवार को मंदिर में बादाम चढ़ाना। ये छोटे छोटे काम ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं।
और आखिर में इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो यही है। साल 2026 सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा साल है जिसमें आपकी सक्रिय भागीदारी, आपके अपने प्रयास और आपके फैसले ही सफलता की दिशा तय करेंगे। तो देखिए, ग्रहों ने तो एक नक्शा सामने रख दिया है, एक रास्ता दिखा दिया है, कहाँ मौके हैं और कहाँ थोड़ी चुनौतियां हैं, सब बता दिया है। लेकिन अब उस रास्ते पर चलना कैसे है और अपनी कहानी कैसे लिखनी है, ये तो हर तुला राशि के जातक को खुद ही तय करना होगा। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है।